नमस्कार ट्रेडर्स। भाई आज बाजार में जो तूफान आया ना, उसके बाद कल क्या होगा? चलिए फटाफट इस जरूरी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और कल यानी कि शुक्रवार के लिए एक सॉलिड रणनीति बनाते हैं। सच कहूं तो आज का दिन बाजार में एक रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। बजट के बाद की ये जो उठा-पटक है वो अभी भी जारी है और ये एक बहुत ही ट्रिकी लेकिन मौकों से भरा माहौल बना रही है। ठीक है, तो निफ्टी करीब 25,640 पर बंद हुआ, लेकिन आज की असली कहानी इंडेक्स में नहीं बल्कि सेक्टर्स की खींचतान में छुपी थी। चलिए इसको डिकोड करते हैं। हुआ ये कि एक तरफ आईटी और प्राइवेट बैंकों ने बाजार पर जबरदस्त सेलिंग प्रेशर बनाया, तो दूसरी तरफ पावर और ऑटो सेक्टर में कमाल की खरीदारी हुई। और पावर ग्रिड और टाटा मोटर्स, भाई वो तो आज के असली हीरोज थे। तो इसी तेजी को ध्यान में रखते हुए कल के लिए 5 ऐसे दमदार स्टॉक्स फिल्टर किए गए हैं जिनमें एक धमाकेदार ब्रेकआउट की पूरी संभावना दिख रही है। हमारी लिस्ट में पहला स्टॉक है पावर ग्रिड। आज इसमें 7% की जबरदस्त तूफानी तेजी आई और वो भी हेवी वॉल्यूम्स के साथ। ये साफ इशारा है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स इसमें पैसा लगा रहे हैं और ये एक बड़े दायरे से बाहर निकल चुका है। तो इसका ट्रेड प्लान नोट कर लीजिए। 271 रुपीज के ऊपर एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस रहेगा 264 रुपीज का और टारगेट 280 से 285 तक का हो सकता है। दूसरा सुपरस्टार टाटा मोटर्स, लगभग 5% की बढ़त और चार्ट पर एक साफ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है। ये स्टॉक हायर हाइस का फॉर्मेशन बना रहा है और इसका RSI भी 60 के ऊपर है, जो बताता है कि मोमेंटम अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें 365 रुपए के ऊपर एंट्री का प्लान है, स्टॉप लॉस 356 पे और टारगेट 375 से 380 के लिए रहेगा। तीसरा स्टॉक है अदानी पोर्ट्स। देखिए, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में फिर से खरीदारी का रुझान दिख रहा है। ये स्टॉक अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है और एक बड़ी तेजी के लिए बिल्कुल तैयार लग रहा है। इसके लेवल्स हैं 1410 रुपए के ऊपर खरीदे, 1385 का स्टॉप लॉस और टारगेट 1440 से 1450 तक का। अब चौथा स्टॉक थोड़ा अलग है, कैनरा बैंक। इसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का हीरो। जब पूरा बैंक निफ्टी कमजोर था तब भी ये स्टॉक 3.8% ऊपर था। इससे पता चलता है कि स्मार्ट मनी अब PSU बैंकों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसके लिए 148 के ऊपर एंट्री, स्टॉप लॉस 143 और टारगेट रहेगा 155 का। और हमारा पांचवा और आखिरी स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। देखिए, मेटल सेक्टर के लिए ग्लोबल क्यूज काफी पॉजिटिव हैं और इसने 600 रुपए के एक साइकोलॉजिकल लेवल को भारी डिलीवरी वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। ये कोई छोटी मोटी तेजी नहीं, ये एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट है। इसमें 612 के ऊपर एंट्री बनती है, 595 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट 630 से 645 तक का हो सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, निफ्टी के लेवल्स। यहाँ थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कहते हैं बाजार में लेवल्स ही भगवान हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कल का शुक्रवार बाजार के लिए एक ब्लैक फ्राइडे साबित होगा? ये सवाल हमें मार्केट के पोटेंशियल रिस्क पर फोकस करने के लिए मजबूर कर रहा है। इस नंबर को ध्यान से देख लीजिए, 25,500। ये निफ्टी का सबसे बड़ा, सबसे क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है। ये एक ऐसा किला है जहां पुट राइटर्स, मतलब जो लोग शर्त लगाते हैं कि बाजार इससे नीचे नहीं जाएगा, वो मजबूती से खड़े हैं। अगर ये किला टूटा तो बाजार में एक तेज गिरावट आ सकती है। टेक्निकल चार्ट्स भी यही इशारा कर रहे हैं। डेली चार्ट पर एक बेरिश कैंडल बनी है, जिसका मतलब है कि ऊपर 25,750, 25,800 के बीच सेलर्स एक्टिव हैं। RSI भी नो ट्रेंड जोन में है, मतलब मार्केट साइडवेज है। इसीलिए सब कुछ 25,500 के सपोर्ट पर ही टिका है। तो इन लेवल्स के आधार पर कल के लिए हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए? चलिए 3 पॉसिबल सिनेरियोज को समझते हैं। पहला, बुलिश ट्रेड। अगर निफ्टी 25,700 का लेवल ऊपर की तरफ तोड़ता है तो 25,600 की कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। दूसरा, बेरिश ट्रेड। अगर निफ्टी 25,500 का सपोर्ट नीचे की तरफ तोड़ता है तो 25,600 की पुट ऑप्शन एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। और तीसरा, हाई रिस्क वाला 0 to हीरो सेटअप। अगर 1:30 के बाद बाजार किसी एक तरफ तेजी से निकलता है तो एक छोटा और सस्ता ऑप्शन भी बड़ा फायदा दे सकता है। चलिए
अब हफ्ते के इस आखिरी ट्रेडिंग सेशन के लिए कुछ ज़रूरी बातों के साथ इस एनालिसिस को ख़त्म करते हैं। 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, वीकेंड के लिए अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करने से बचें, रिस्क कम रखें। दूसरी, जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो 25,500 के कंफर्म्ड ब्रेकडाउन का इंतजार करें, जल्दबाजी न करें।